Hello, welcome to my YouTube channel Commerce and Business Institute. I am Vikas and today I will talk about management and its function. Then we will proceed further. If we talk about management, then simply we can say that management is the process of planning, organizing, staffing, directing and controlling organizational resource to achieve goals efficiently and effectively. यदि हम मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट का बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और यदि इसके डिफिनेशन के बारे में बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिसमें हम अपना काम करवाते हैं दूसरे की मदद से, और हम काम को इस तरीके से करते हैं कि जिससे कि हमारा लॉन्ग टर्म का जो गोल हो वो अचीव हो। अब नेक्स्टली हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऑथर ने मैनेजमेंट का डिफिनेशन दिया है, जैसे कि हैरोल्ड कुंज हो गए, पीटर एफ ड्रकर हो गए। ये सब थिंकर हैं और इन्होंने मैनेजमेंट का डिफिनेशन दिया है। और आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट के नेचर के बारे में। देन वी कैन से दैट इट इज़ गोल ओरिएंटेड, यूनिवर्सल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डायनामिक इन नेचर। यदि हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो सिंपली हम कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डायनामिक है। दिस इज़ नॉट स्टैटिक। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा चेंज होते रहता है, काम के अकॉर्डिंग वो एडेप्ट होते रहता है और आगे बढ़ते रहता है। और मैनेजमेंट एक कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यदि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें मैनेजमेंट के जितने भी कंसेप्ट हैं उनका यूज होता है। और फर्दर हम बात करें तो मेनली मैनेजमेंट के 5 कोर फंक्शन हैं, जिसमें कि पहला आ गया प्लानिंग, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। दिस इज द कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नथिंग विदाउट दिस फंक्शन। मीन्स इस 5 वर्ड में मैनेजमेंट का कंप्लीट डिफिनेशन छिपा हुआ है। एंड फ्रॉम दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वी कैन डिस्क्राइब इट इन ए वेरी इफेक्टिव वे। अब हम समझते हैं इसकी डिफिनेशन के बारे में। सबसे जैसे कि प्लानिंग क्या होता है, देन वी कैन से दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु विल डू इट। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जिससे हमको किसी चीज़ का करना है तो सिंपली हमको देखना है कि कोई काम जैसे कि करते हैं तो इसमें देखते हैं कि कैसे काम करना है, कब करना है और कौन इस काम को करेगा। मतलब हम ऑब्जेक्टिव तय करते हैं अपने काम का। देन किसी ऑथर ने कहा है प्लानिंग के बारे में, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यदि हम प्लानिंग करने में यदि फेल हो जाते हैं तो हम इसका मतलब होगा कि हम फेल होने का प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए प्लानिंग इज अ वेरी नेसेसरी प्रोसेस एंड इट इज़ द एलिमेंट्री प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे कि प्लानिंग क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट टाटा मोटर्स एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग, then we can say that Tata Motors have to manufacture some car. Then they have to decide that
how many car they have to manufacture, what is the infrastructure needed. हम टाटा मोटर्स के हेल्प से ही और आगे हम समझेंगे इस पांचों फंक्शन को। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स अरेंजिंग टास्क, रिसोर्सेस एंड अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया कि हम टास्क को अरेंज करते हैं, रिसोर्स को अरेंज किए, अथॉरिटी को अरेंज किए, और हम एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉय के बीच में, जिससे कि हमारा इफ़िशियंट काम हो। जैसे कि फिर हम बात करेंगे वो इस टाटा मोटर्स के बारे में। अब टाटा मोटर्स जो है उसमें कैसे होगा ऑर्गेनाइजिंग, तो हम उसमें कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करेगा। जैसे कि उसमें हम ले लिए अपना, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, उसके सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। ये सब में कोऑर्डिनेशन बिठा करके ही हम ऑर्गेनाइजिंग का काम करेंगे। अब नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट स्टाफिंग। देन स्टाफिंग को समझते हैं कि स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द राइट पीपल टू फिल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस पोजीशन। हम स्टाफिंग में रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉय को, और हम ऐसे एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं जो कि काम के लिए फिट हो और काम को अच्छे से कर सके। तो इसके लिए HR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दे आर कंडक्टिंग इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग द एम्प्लॉय। इट्स नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्टिंग, then we say that it includes guiding, motivating, supervising and leading employee to achieve organizational goals। डायरेक्टिंग एक बहुत ही इफ़िशियंट फंक्शन है जिसमें कि हम एम्प्लॉय को डायरेक्ट करते हैं कि काम कैसे करना है उसको। यदि वो काम नहीं कर पाता है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मतलब देखते हैं कि काम कैसे हो रहा है। यदि डायरेक्टिंग यदि सही से नहीं होता है तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं टाटा मोटर्स का ही बात कर रहा था, तो उसमें जो भी लीडर हैं वो टीम लीडर जो रहेंगे वो टीम को डायरेक्ट करेंगे, देखेंगे कि काम कैसे हो रहा है। इफ़ द एम्प्लॉय इज नॉट एबल टू डू वर्क, then this is the role of leader to guide them, motivate them. In this way work is done. Then this is the last step of management. It's controlling. This is the significant function of management. देन इसमें हम कंट्रोलिंग में मेनली देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो प्लान परफॉर्मेंस से मैच कर रहा है कि नहीं। यदि मैच नहीं करता है तो हम सारा स्टेप लेंगे जिससे कि मैच हो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस। देन वी आर एबल टू अचीव द गोल्स। इस तरीके से हम समझे। जैसे नाउ आई विल टॉक अबाउट द समरी ऑफ ऑल। देन हम समझे कि मैनेजमेंट का 5 फंक्शन हो गया, जिसमें कि पहला आपका प्लानिंग हो गया, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग हो गया, तीसरा स्टाफिंग हो गया, चौथा डायरेक्टिंग हो गया और 5वां कंट्रोलिंग हो गया। और हम समझे कि टाटा मोटर्स के रिस्पेक्ट में कि कैसे ये सभी काम करते हैं। एंड लेटर आई विल टॉक अबाउट द मोर अबाउट मैनेजमेंट। थैंक यू।